नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पिल्टूनिया के पौधे के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने भी ये पौधा अपने घर पे लगाया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे अब फरवरी से मौसम चेंज होने लगेगा, मौसम में थोड़ा सा गर्माहट होने लगेगी, तो इस पौधे के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होता है, तभी हमारा ये पौधा अप्रैल तक अच्छी फ्लावरिंग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो पिटूनिया का पौधा होता है ये सर्दियों में खिलने वाला फूल है। इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी आती है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स के फूल आते हैं, वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में खिलती है। और अगर हम अच्छे से केयर करते हैं तो अप्रैल तक पौधे अच्छे से हमारे घर पे बने रहते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। लेकिन जो इसकी देसी वैरायटी होती है जिसमें वाइट कलर के या फिर लाइट पर्पल कलर के और ब्लू कलर के फूल आते हैं, ये पौधा बिल्कुल साल भर आपको फूल देता है। तो अभी आपको केयर करनी है हाइब्रिड पिटूनिया की, क्योंकि दोस्तों जो हाइब्रिड पिटूनिया होता है इसकी अगर आप देख रेख करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक, अप्रैल लास्ट तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे अभी जितने भी पिटूनिया के पौधे हैं अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और अभी तक एक भी पौधा खराब नहीं हुआ है। तो गर्मियाँ शुरू होने से पहले आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है सबसे पहली सनलाइट। तो देखिए दोस्तों, सर्दियों के दिनों में तो हम पिटूनिया के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखते थे जिससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो, क्योंकि जो सर्दियों की धूप होती है बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, इससे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फरवरी से जो धूप होती है उसमें थोड़ा सा तेज़ी आने लगती है, और अगर आप उस टाइम पे पिटूनिया के पौधे को दिन भर की धूप में रखते हैं तो जो इसके फूल होते हैं बहुत ही जल्दी सूखने लगते हैं और पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करता, क्योंकि ये पौधा होता है ठंड के मौसम का। तो अब आप अपने पिटूनिया के पौधे को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इसे 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए। 2 से 3 घंटे की धूप अभी इस पौधे के लिए काफ़ी है। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पौधे में जितने भी फूल सूखते जाते हैं आपको उनको पौधे से अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से जितने भी पौधे में सूखे फूल हैं आपको पौधे से हटा देना है। इसके साथ ही आपको एक काम और करना है, आप अपने पौधे की साइड पे चेक करें, अगर कुछ पत्तियां आपको लग रही हैं कि बिल्कुल सूख चुकी हैं या फिर पीली पड़ रही हैं, आपको उनको पौधे से अलग कर देना है। क्योंकि दोस्तों पौधों की साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नीचे नीचे की जितनी भी पत्तियाँ आपको ख़राब नज़र आती हैं उनको आपको हटाते जाना है। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। इस पौधे पे हमको पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। अक्सर जो पिल्टूनिया का पौधा होता है वो ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो इसका पौधा होता है, जो इसकी नीचे की स्टेम होती है वहाँ से गलना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरा पौधा मुरझा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ इसी कारण से होता है अगर आप पौधे में बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। मैं तो इस टाइम पर अपने पौधों को हर 3 से 4 दिन में पानी देती हूँ। देखिए मिट्टी इस तरीके से बिल्कुल सूख जाती है, उसके बाद ही मैं पानी देती हूँ। और कई बार तो मेरे जो ये पिटूनिया के पौधे हैं बिल्कुल मुरझा जाते हैं, तब मैं इनको पानी देती हूँ। अगर आप पिटूनिया के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो जो इसकी स्टेम होती है वो गल के ख़राब हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों के पिटूनिया के पौधे इसी कारण से ख़राब हो जाते हैं कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। इसलिए आपको पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों जो पिटूनिया का पौधा होता है इसकी जड़ों में फंगस बहुत जल्दी लगता है, और जो फंगस लगने का कारण होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। तो आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। इसके साथ ही दोस्तों एक काम ऐसा है जो आपको पिटूनिया के पौधे में नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं अपने पहले जितने भी मेरे पास पिटूनिया के पौधे थे उनकी अच्छे से गुड़ाई करती थी हर 15 से 20 दिन में। लेकिन कुछ टाइम से मैंने पिटूनिया के पौधे में गुड़ाई करना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने नोटिस किया पिटूनिया के पौधे में जितनी ज़्यादा हम गुड़ाई करते हैं पौधा उतने जल्दी ख़राब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो पिटूनिया की रूट्स होती हैं, अगर आप कभी देखेंगे तो ये बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ऊपर होती है। इसकी रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। अगर हम बार बार गुड़ाई करते हैं तो कई बार जो इनकी रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, नीचे से जड़ें कट जाती हैं। एक बार जब इसकी जड़ें कट जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं तो फिर से ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे पौधा मुरझा के ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने तो अपने पिटूनिया के पौधों की गुड़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस बार दोस्तों आप भी पिटूनिया के पौधे में गुड़ाई ना करके देखें आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। पिटूनिया के पौधे को दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये पौधा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, गल के ख़राब हो जाता है। मैंने अपने पिटूनिया के पौधे में सॉलिड खाद तब डाली थी जब मैंने इन पौधों को लगाया था। उस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट डाला था। उसके बाद से मैंने इसमें कोई भी सूखी हुई खाद नहीं डाली है। अभी मैं अपने पिटूनिया के पौधे में आधा चम्मच के करीब राख डाल रही हूँ।
राख पौधे में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप पिटूनिया के पौधे में राख डालते हैं, इसकी मिट्टी में राख डालते हैं तो इसमें फंगस नहीं लगता है। तो राख का हमको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आधा चम्मच, क्योंकि इसका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए आधी चम्मच राख इसके लिए काफ़ी है। और राख आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती है, 2 महीने में एक बार आपको राख का यूज करना है। मैंने जिस टाइम पे ये पौधे लगाए थे उस टाइम पे मैंने 1-1 चम्मच राख इसकी मिट्टी में डाली थी। अब मैं 3 महीने बाद इसमें ये आधी चम्मच राख फिर से डाल रही हूँ। पिटूनिया के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसे 15 से 20 दिन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अभी मैंने जो इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है ये है प्याज के छिलकों का। प्याज के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो इस पौधे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही आप केले के छिलकों का भी फर्टिलाइजर इसको दे सकते हैं, या फिर आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर भी इसको दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये प्याज के छिलके हैं, इसमें प्याज के छिलके और जो छिलके के नीचे से थोड़ा सा मोटा सा पार्ट होता है वो भी मैंने इसमें कट करके रखा हुआ है। 4 दिन से मैंने ये प्याज के छिलके भिगो के रखे हैं। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा इस लिक्विड का कलर आया है। जितना आप लिक्विड ले रहे हैं उससे 4 से 5 गुना पानी ले लीजिए और अच्छे से आपको अपने पौधे पे देना है। पौधे में फर्टिलाइजर डालने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आपकी पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है तब आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना है। जब मिट्टी इस तरीके से सूखी होती है तभी आपको फर्टिलाइजर डालना है। तो देखिए दोस्तों, जिन गमलों की मेरी मिट्टी सूखी हुई थी मैंने उन्हीं में फर्टिलाइजर डाला हुआ है, और जिनकी मिट्टी गीली थी मैंने उनमें अभी फर्टिलाइजर नहीं डाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने पिटूनिया के पौधे की केयर करनी है, जिससे आपका पिटूनिया का पौधा लंबे टाइम तक आपके साथ बने रहेगा और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।